हेलो गाइस। तो स्वागत है आपका हमारे इस छोटे से वीडियो में। तो आज की हम लोग इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि आईटी में आने वाले क्लास 11 के क्वेश्चन जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये वीडियो इतने इम्पोर्टेंट है क्योंकि यूट्यूब में अभी तक आईटी के एक भी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व नहीं कराया गया है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे। सबसे पहले आपको झारखंड जनता एकेडमी खोल लेना है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसको खोलते ही आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे क्यूज का सेक्शन है, जिसमें से आईटी का सेक्शन है, बायोलॉजी का भी है, मैथ का भी है। तो यहाँ पे हम लोग आईटी का देखने जा रहे हैं। तो आईटी में क्लिक करेंगे, विजिट नाउ करेंगे। विजिट करते ही यहाँ पे देख सकते हैं कि आईटी के अंदर बहुत सारे सेक्शन के अंदर यहाँ पे आईटी का यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, अब यूनिट 5 आया नहीं है, वो भी बहुत जल्द आ जाएगा। तो क्या है, अब यहाँ पे आप जिसका देना चाह रहे हैं उसको क्लिक करेंगे। स्टार्ट यूज कर दिए तो देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे 80 क्वेश्चन है ओवरऑल। यूनिट 1 में 80 क्वेश्चन है। अगर आप इन सब का आंसर दे पाते हैं, आपको अगर ये आप अगर इस सब के बारे में पढ़े हैं, दे सकते हैं तो यहाँ पे दे सकते हैं। अदरवाइज आप इस पेज के नीचे जाएंगे स्क्रॉल करते हुए और यहाँ पे व्यू आंसर पर क्लिक करेंगे, 2 बार ओके दबाएंगे। देन आपको सारा आंसर दिखना शुरू हो जाएगा। तो जितने भी ग्रीन लाइन से दिख रहे हैं वो सारे करेक्ट आंसर हैं। देन इसको आप फर्स्ट में पढ़ लीजिए। देन पढ़ने के बाद फिर से यहाँ पे नीचे जाएंगे हम लोग। देन रिसेट पर क्लिक करेंगे और हो जाएगा। तो फर्स्ट में क्या, एक कंप्यूटर इज अ कंप्यूटर कैसा मशीन है, तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है, तो सीपीयू कहा जाता है। सीपीयू स्टैंड फॉर, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। विच यूनिट यूज फॉर शो द रिजल्ट, रिजल्ट शो करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, तो आउटपुट यूनिट का यूज करते हैं। कंप्यूटर वर्क वेरी फास्ट एंड एक्यूरेट। विच डिवाइस इज यूज फॉर द टाइप टेक्स्ट, टेक्स्ट को टाइप करने के लिए हम किस डिवाइस का यूज करते हैं, तो कीबोर्ड का यूज करते हैं। विच डिवाइस इज यूज फॉर द इनपुट साउंड, इनपुट साउंड लेने के लिए हम लोग किस डिवाइस का यूज करते हैं, तो माइक्रोफोन का यूज करते हैं। स्कैनर यूज फॉर, स्कैनर का हम लोग कब यूज करते हैं, तो कन्वर्ट पेपर टू डिजिटल फॉर्मेट, हम लोग कोई भी पेपर फॉर्मेट को अगर डिजिटली में कन्वर्ट करते हैं तब स्कैनर का यूज करते हैं। वेबकैम का यूज़ कहाँ किया जाता है, तो इमेज और वीडियो को इनपुट लेने के लिए किया जाता है। जॉयस्टिक का यूज़ गेम खेलने के लिए किया जाता है। विच डिवाइस इज प्रिंट ऑन पेपर, पेपर को प्रिंट करने के लिए हम किस डिवाइस को यूज करते हैं, तो प्रिंटर का यूज़ करते हैं। स्पीकर कैसा डिवाइस है, तो आउटपुट डिवाइस है। विच डिवाइस शो द वर्चुअल आउटपुट, वर्चुअल आउटपुट इनमें से कौन से डिवाइस शो करते हैं, तो मॉनिटर करते हैं। प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर क्या एक आउटपुट डिवाइस है जो शो करता है क्या, शो करता है आउट बिग स्क्रीन, बिग स्क्रीन शो करता है। रैम कैसा, रैम जो है एक मेमोरी के टाइप के अंदर आता है, प्राइमरी मेमोरी के टाइप है, ठीक है। देन इसके ये कैसा मेमोरी है, तो ये टेम्पोरी होता है, मतलब जब इसको हम यूज़ करते हैं तभी ये काम करता है, उसके बाद ये हट जाता है। डाटा, डाटा इन रैम इज लॉस्ट व्हेन पावर ऑफ, जब पावर ऑफ हो जाता है तो रैम का डाटा ऑटोमेटिकली हट जाता है। अब रोम की बात करें तो रोम जो होता है परमानेंट होता है, वो हमेशा फिक्स होता है। विच इज़ सेकेंडरी मेमोरी, इनमें से कौन जो है सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट है, तो रैम और रोम हम लोगों ने पढ़ा कि वो प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है। सीपीयू तो वो मेमोरी का पार्ट ही नहीं, तो जो बच गया एच डी डी हार्ड डिस्क ड्राइव, ये जो है सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट है। एस एस डी इज फास्टर देन, इससे ज़्यादा फास्टर है तो एच डी डी। कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली, कंप्यूटर जो समझता है बस 0 और 1, जिसे हम बाइनरी डिजिट बोलते हैं। बाइनरी डिजिट का बेस क्या होता है, वो तो 2 होता है। और डेसिमल सिस्टम का बेस जो होता है वो 10 होता है। डिजिटल डिजिट यूज डिजिट कितना यूज़ किया जाता है ऑक्टल सिस्टम के लिए, तो 0 से 7 तक। और इसका अगर रेंज की बात, ये 0 से 7 रेंज तक चलता है। और इसका बेस का बात करें तो इसका बेस हो जाता है 8। हेक्साडेसिमल सिस्टम बेस इसका कितना हो जाता है, 16 होता है। अस्काई को यूज़ फॉर द कैरेक्टर रिप्रेजेंट, कैरेक्टर का रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। यूनिक कोड इज यूज फॉर, यूनिक कोड का यूज़ मल्टी लैंग्वेज के लिए यूज़ किया जाता है। इमेज आर मेड फ्रॉम अ स्मॉल डॉट कॉल्ड पिक्सल, इमेज जितने भी इमेज बने होते हैं वो स्मॉल डॉट डॉट से बने होते हैं, जिन्हें हम लोग पिक्सल बोलते हैं। वन बाइनरी मीन्स, एक बाइनरी का मतलब बाइनरी मीन्स क्या होता है, एक बाइनरी में रिप्रेजेंट जो होता है 0 और 1, जहाँ पे 1 रिप्रेजेंट करता है कि ऑन और 0 रिप्रेजेंट करता है ऑफ। ये क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। डेसिमल 5 इन बाइनरीज, डेसिमल निकालना है, हाँ ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है कि डेसिमल से बाइनरी निकाले, बाइनरी से डेसिमल निकाले। तो इसका मैं एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा शॉर्ट, उससे काम चल जाएगा। ऑल डाटा इनसाइड द कंप्यूटर या स्टोर इन बाइनरी, जितने भी कंप्यूटर में डाटा स्टोर होते हैं वो बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर होते हैं। व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, ए कंप्यूटर नेटवर्क ऑफ द 2 और मोर कंप्यूटर टू शेयर डाटा,
दो और दो से ज़्यादा कंप्यूटर के बीच डाटा का शेयर होना ही कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेटवर्क, इनमें से कौन सा जो है वो नेटवर्क का एग्जाम्पल है? तो मोबाइल फ़ोन नहीं है, लैपटॉप नहीं है, प्रिंटर नहीं है। अगर साथ में देखो, इस सब जो साथ में ये एक नेटवर्क बना रहा है। विच इज़ द मेन पर्पज नेटवर्क, नेटवर्क का मेन पर्पज क्या होता है? टू शेयर एंड कम्युनिकेशन, शेयर और कम्युनिकेट करने के लिए। व्हाट इज प्रोटोकॉल? अ प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल ऑफ कम्युनिकेट बिटवीन डिवाइसेस, सेट ऑफ रूल होता है जो कम्युनिकेट करता है डिवाइसेस के बीच। विदाउट प्रोटोकॉल कम्युनिकेशन भी कंप्यूटर विल भी फेल हो जाता है। बिना कम्युनिकेशन के कोई भी डिवाइस काम नहीं करते हैं। वायरलेस टेक्नोलॉजी मीन्स, वायरलेस टेक्नोलॉजी में डाटा ट्रांसफर विदाउट द वायर, वायरलेस मतलब बिना वायर के। ब्लूटूथ इज मेनली यूज फॉर शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन, शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन के अंदर हम लोग यूज़ करते हैं इसका। अप्रोक्सीमेटरी रेंज ऑफ ब्लूटूथ, ब्लूटूथ का कितना रेंज होता है अप्रोक्सीमेटरी? तो 10 मीटर्स होता है। ब्लूटूथ इज कॉमनली यूज फॉर कनेक्टिंग ईयरफोन और फोन्स। वीलैन का फुल फॉर्म क्या आता है? तो वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क होता है। वीलैन इज कॉमनली नॉन एज, इसको हम लोग वाईफाई के नाम से भी जानते हैं। विच डिवाइस इज मेनली यूज फॉर वीलैन, इसमें राउटर का यूज़ करते हैं। इंफ्रारेड कम्युनिकेशन यूजेस, इंफ्रारेड कम्युनिकेशन यूजेस क्या यूज़ करते हैं? तो लाइट वेव का यूज़ करते हैं। इंफ्रारेड रिक्वायर, ये क्या करते हैं? लाइन ऑफ साइट मतलब स्ट्रेट लाइन में डाटा का फ्लो करते हैं। ठीक है। इंफ्रारेड इज यूज इन टीवी, टीवी रिमोट में यूज़ किया जाता है। जैसे कि हम लोग टीवी में एक लाइट लगा होता है, वहाँ से वो स्ट्रेट लाइन ऑफ साइट ट्रेवल करता है जो एक सेंडर होता है। ठीक है। और टीवी के अंदर एक रिसीवर होता है जो रिसीव करता है। फिर हम लोग पढ़ते हैं माइक्रोवेव कम्युनिकेशन इज यूज फॉर लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन, लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन के लिए होता है। माइक्रोवेव कम्युनिकेशन यूज इन सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है। प्रोटोकॉल हेल्प कंप्यूटर टू अंडरस्टैंड द फॉर्मेट को अंडरस्टैंड करने के लिए यूज किया जाता है। प्रोटोकॉल हेल्प टू कंट्रोल डाटा कम्युनिकेशन, डाटा कंट्रोल करता है कम्युनिकेशन बनाने के लिए। प्रोटोकॉल इंश्योर करता है कि डाटा जो है वो सिक्योर हो रहा है या नहीं, यानी कम्युनिकेशन जो है वो सिक्योर बनाता है, सिक्योर कम्युनिकेशन। प्रोटोकॉल आर मेनली डिवाइडेड इनटू, प्रोटोकॉल को मेनली हम लोग तीन तरह से कैटेगराइज करते हैं, जिसमें से पहला आता है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, दूसरा जो आता है वो आता है मेरा नेटवर्क प्रोटोकॉल, देन तीसरा जो आता है वो आता है मेरा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं विच ऑफ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, और कभी कभी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के जगह हम लोग का एप्लीकेशन भी प्रोटोकॉल आ जाता है, लेकिन जो इसका कैटेगरीज है वो हमेशा तीन होता है, जिसमें से पहला कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, दूसरा नेटवर्क प्रोटोकॉल, और तीसरा कभी सिक्योरिटी आ जाता है तो कभी एप्लीकेशन आ जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ द प्रोटोकॉल, इनमें से कौन जो है जो प्रोटोकॉल का टाइप्स के अंदर आता है? तो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल राइट आंसर हो गया। एचटीटीपी का फुल फॉर्म क्या हो गया? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल आ गया, और इसका यूज नीचे देख सकते हैं 54 क्वेश्चन नंबर में दिखा गया। एचटीटीपी यूज फॉर ओपनिंग वेबसाइट, वेबसाइट के यूज के लिए किया जाता है। ठीक है। और एक इससे भी क्वेश्चन आता है कि एचटीटीपी और एचटीटीपी में अंतर क्या है? तो एचटीटीपी जो है वो इंक्रिप्शन नहीं देता है, जबकि एचटीटीपीएस वो इंक्रिप्शन देता है, मतलब उसमें सिक्योरिटी होता है, इसमें सिक्योरिटी नहीं होता है। एफटीपी ये फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, ये भी एक प्रोटोकॉल है जो कि फाइल ट्रांसफर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एफटीपी यूज फॉर अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग फाइल। ओके। आईपी एड्रेस फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल यूज फॉर गिविंग एड्रेस टू द डिवाइस, मतलब ये हमारे डिवाइस को एक एड्रेस देते हैं, जो ये एड्रेस होता है वो लॉजिकल एड्रेस होता है। बेसिकली हमारे जो भी जितने भी डिवाइसेज होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं, उसमें दो प्रकार के एड्रेसेस होते हैं, जिसमें से पहला होता है मैक एड्रेस, दूसरा होता है आईपी एड्रेस। मैक एड्रेस जो होता है वो होता है जो फिक्स होता है, जो हार्डवेयर का होता है, लेकिन जो आईपी एड्रेस होता है वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है। फिर आगे बढ़ते हैं एसएमटीपी यूज फॉर, एसएमटीपी का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मतलब हम लोग मेल को शेयर करने के लिए यूज़ करते हैं। इसका यूज़ सेंडिंग ईमेल का ये होता है। पॉप का यूज़ पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म हो गया नाम, और फुल फॉर्म हो गया। और रिसीविंग मेल, इसका यूजेज जो है रिसीविंग मेल के लिए यूज किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मीन्स, मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मतलब क्या हो गया? फाइंडिंग अ स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब क्या हो गया? फाइंडिंग द स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस के हिसाब से प्रॉब्लम सॉल्व मेनली यूज, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाता है कंप्यूटर साइंस के हिसाब से? तो लॉजिक लगाते हैं, एल्गोरिथम लगाता है, प्रोग्राम का यूज करके हम लोग कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग लाइफ साइकिल, प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो लाइफ साइकिल है उसमें हम लोग फर्स्ट स्टेप क्या है? तो एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, फर्स्ट में हम लोग प्रॉब्लम को एनालाइज करना है। चॉइस स्टेप फॉर एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, एनालाइज करने के बाद हम लोग प्रॉब्लम के बाद क्या करते हैं? तो डिजाइन द एल्गोरिथम, हम लोग एल्गोरिथम को डिजाइन करते हैं कि कैसे उसको हैंडल कर सकते हैं।
फिर क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग बढ़ते हैं 65। कन्वर्टिंग एल्गोरिथम इनटू अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कॉल्ड, मतलब हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं एल्गोरिथम को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो इसको हम बोलते हैं क्या, इम्प्लीमेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 66। चेक वेदर द प्रोग्राम करेक्ट और नॉट, मतलब हम लोग प्रोग्राम को चेक कर रहे हैं कि वो सही है या नहीं, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, टेस्टिंग बोलते हैं, टेस्टिंग का पार्ट है। एन एल्गोरिथम इज, एल्गोरिथम क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप मेथड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। स्टेप बाय स्टेप मेथड होता है तो जो सॉल्व करता है प्रॉब्लम को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्गोरिथम, इनमें से कौन जो एल्गोरिथम का पार्ट नहीं है, इनपुट है, आउटपुट भी है, फाइनेंस्ड भी है, और जो म्यूजिक है ये नहीं है। फिनेट्स ये क्या होता है, ये जो होता है, एल्गोरिथम मस्ट स्टॉप आफ्टर ए फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप, मतलब इतने स्टेप के बाद वो रुक जाएंगे, इतने स्टेप के बाद रुक जाएंगे। डेफिनाइट, डेफिनाइट्स मीन्स मतलब क्या, स्टेप मस्ट बी क्लियर एंड, मतलब स्टेप जो डिफाइन कर दिया गया, इतना ही स्टेप उसको चलना है। अब पढ़ते हैं हम लोग फ्लोचार्ट के बारे में, 71 का क्वेश्चन नंबर। अब फ्लोचार्ट क्या होता है, एक डायग्राम होता है जो रिप्रेजेंट करता है प्रोग्राम स्टेप को, कि कैसे स्टेप बाय स्टेप मेरा प्रोग्राम काम कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल, अब सिंबल का बारी आ गया, मतलब किस सिंबल से क्या दर्शाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल यूज फॉर द डिसाइडिंग डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग के लिए हम किस सिंबल का यूज करते हैं, तो डायमंड का यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज रिप्रेजेंटिंग द स्टार्ट एंड स्टॉप, स्टार्ट और स्टॉप के लिए हम लोग ओवल सिंबल का यूज करते हैं। विच फ्लोचार्ट सिंबल रिप्रेजेंटिंग द इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट के लिए हम लोग पैलोग्राम का यूज करते हैं। अ प्रोग्राम क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है टू गिव अ कंप्यूटर, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब जो वर्क होता है उसको इंस्ट्रक्शन बोलते हैं, गिव टू अ कंप्यूटर। प्रोग्राम आर रिटन मेनली टू सॉल्व प्रॉब्लम, प्रोग्राम का हम लोग मेनली यूज करते हैं सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम के लिए। व्हेन इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूटेड इन द वन बाय वन, मतलब आफ्टर वन टू अनदर, मतलब एक के बाद एक होता है प्रोग्राम, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सीक्वेंस बोलते हैं, मतलब एक के बाद लाइन लगा होता है तो उसको भी सीक्वेंस बोलते हैं। चॉइसिंग बिटवीन द टू ऑप्शंस इन प्रोग्राम इसको, दो ऑप्शन को चॉइस करना क्या बोलते हैं, सिलेक्शन बोलते हैं। रिप्रेजेंटिंग अ मेनी टाइम्स ऑफ द प्रोग्राम इज कॉल्ड इटरेशन, मतलब कोई भी चीज रिपीट हो रहा है, रिपीटिंग टाइप्स मैनी टाइम्स इन अ प्रोग्राम इज कॉल्ड, मतलब एक जो प्रोग्राम है वो चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है बार बार चल रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, इटरेशन बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसलेट इन द होल होल प्रोग्राम एट वंस, कौन सा है जो ट्रांसलेट करता है होल प्रोग्राम को एट वंस, तो इसको बोलते हैं कंपाइलर। कंपाइलर के अंदर आ गया मेरा सी प्लस प्लस, ठीक है। और इंटरप्रेटर क्या होता है, मतलब लाइन बाय लाइन चेक करता है, पहला लाइन चेक हो गया, देन सेकेंड लाइन, फिर सेकेंड थर्ड, ऐसे चलता है। तो इसके अंदर आगे मेरा पाइथन आ सकता है। तो देख सकते हैं कि जैसा कि हमने अभी 80 क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर आप इन सारे क्वेश्चन को समझ चुके हैं तो देन फिर आप यहाँ पे नीचे जाएं, नीचे जाने के बाद यहाँ पे रीटेस्ट का ऑप्शन पर करें और यहाँ पे अपने डाटा को क्लियर कर दें। उसके बाद ये थोड़ा देर लोड लेगा, देन ये हट जाएगा, देन फिर आप अपने से यहाँ पे इनका आंसर फिल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।